आज काम थोड़ा ज़्यादा था। आज मैं अपने छोटे मोटे काम पहले ही कर चुकी थी, निपटा लिए थे जल्दी जल्दी। लेकिन वो काम जो रोज़ के रोज़ होते हैं वो तो एनीवेज़ चलते ही रहते हैं। बस अल्लाह ताला हिम्मत दिए रखे, आमीन। और वही रूटीन लाइफ है, वही सब कुछ है। बस किचन को थोड़ा सा अपग्रेड कर रही थी, यहाँ की चीज़ें उठा के वहाँ रख दी जाएँ, वहाँ की यहाँ। वो इस वजह से कि एक ही लुक को देखते देखते मैं थोड़ा बोर हो जाती हूँ। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब मैं कुकिंग करने के लिए आती हूँ और टाइम पे मुझे स्पून स्टैंड नहीं मिलता वक्त पे, बिकॉज़ उसकी जगह चेंज हो जाती है, नाइफ़ की जगह चेंज हो जाती है, सिज़र जगह पे नहीं मिलती, तो याद आता है कि ये वहाँ पे रखा था। कुछ मसालों के डिब्बे नहीं मिलते, तो फिर ख़्याल आता है कि जी ये तो मैं वहाँ पे रख चुकी हूँ। तो इससे थोड़ा मैं अपसेट ज़रूर होती हूँ, लेकिन वो भी एक टाइम। उसके बाद फिर रूटीन बन जाती है और उसके बाद फिर मैं वापस इसकी जो है ना किचन की सेटिंग बदल देती हूँ। ना सिर्फ किचन की बल्कि पूरे घर की सेटिंग को मैं चेंज करती रहती हूँ। ये मेरी रूटीन लाइफ है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है पार्ट ऑफ लाइफ में ऐसी चेंजेस आती रहें, तो ज़रा हमारी पर्सनैलिटी पे और हमारी आइज़ पे बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। पीस ऑफ माइंड हमें होता है और ये बहुत ही मेरे लिए सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन का जो है बाइस बनता है। एंड एक्चुअली बेसिकली मैं काफ़ी टाइम से ये हैंड वॉश फाइंड आउट करी थी एंड शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुझे मिल गया, कि ये बहुत ज़्यादा हाइजीन है और काफ़ी सॉफ्ट है। किचन के काम करते हुए जिंजर गार्लिक पेस्ट, डस्टिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी हमारे किचन के काम होते हैं वो करने से एक तो हाथों से स्मेल नहीं आती, बहुत प्यारी खुशबू आती है, हैंड सॉफ्ट हो जाते हैं एंड नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और मैं इसके साथ बहुत हैप्पी हूँ। सहरी की तैयारी कर ली जाए। सहरी में मैं खाती हूँ सादी रोटी, कोई सा भी सालन हो उसके साथ सादी रोटी, बिकॉज़ मैं ऑयली फूड से बहुत अवॉइड करती हूँ, मैं लाइक नहीं करती हूँ। और अपने बच्चों को भी मैं इतना ज़्यादा पराठा ऑयली और इस टाइप के खानों से मना करती रहती हूँ। जो मना हो जाए इट्स ओके, जो नहीं मना होता तो मर्ज़ी उसकी। अब इफ़्तार का टाइम हो गया है एंड आई मूव टू प्रिपरेशन ऑफ इफ़्तार टाइम, सॉरी इफ़्तार प्रिपरेशन। तो मैं बनाने जा रही हूँ हलीम दाल। उसके लिए मैं अनियंस चॉप्ड कर रही हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना रही हूँ और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मैंने ऑलरेडी रेडी करके रख दिया है, ताकि जितना जल्दी हो सके मैं इन कामों से जो है फ्री होके तो शब कदर की रात की जो इबादत हैं उनकी तरफ तवज्जो करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये काम तो होते ही रहते हैं, लाइफ रूटीन है ये हमारी। सहरी टू इफ़्तार, इफ़्तार टू सहरी लाइफ रूटीन है हमारी। चिकन को मैंने विनेगर में डिप करके रख दिया था और ऑलमोस्ट मेरी जो है हलीम काफ़ी रेडी हो चुकी है। हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी और अब साथ साथ इसके तड़के की बारी आ रही है। तो अल्लाह ताला हमें शब बेदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आज की रात की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। शब कदर, लैलतुल कदर जो है हज़ार महीनों से बहुत अफजल तरीन रात है। इसको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, हज़ार महीनों से बेहतरीन रात है शब कदर की रात। तो अल्लाह ताला हमें इस रात की तमाम इबादात और रहमतों और बरकतों समेत हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए, हमारी इबादात को कबूल फ़रमाए और हमें तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िरी दें, वो हमें इस काबिल समझे। थैंक गॉड। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने परवरदिगार की, जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाज़ा। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीयुल अज़ीम। मैंने आज दही बड़े बाहर से मंगवाए हैं, फ्रूट चाट मैंने ख़ुद बनाई है। थोड़ी मैं लेज़ी हुई हुई थी बिकॉज़ मैंने कुछ बाहर के काम भी किए हैं। साथ में मैंने मिल्क शेक बनाया है। हलीम के साथ राइस बनाऊंगी क्योंकि वो मेरे और बच्चों के बहुत फेवरेट हैं और मुझे बच्चों की पसंद और नापसंद का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। वो खाना ना खाएं तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। अब बस पकोड़े फ्राई करना रह गए हैं और पकोड़े भी फ्राई हो ही जाएंगे इंशाल्लाह इफ़्तार टाइम तक। और मेरा मेन मकसद आज का है, टॉपिक भी मेरा यही है, शब कदर की नाइट। और बस अल्लाह ताला जो है हमें ये अता करे फटाफट में इन कामों से फ्री होके नमाज़ें वग़ैरह पढ़ के, तो इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरख़्वान लग गया हुआ है। और अब बच्चे जल्दी जल्दी इफ्तारी करेंगे और नमाज़ें पढ़ेंगे, साथ साथ मैं भी पढ़ूँगी। उसके बाद मेरी रूटीन जो चलेगी इंशाल्लाह सहरी तक शब बेदारी करेंगे, नमाज़ अदा करेंगे
और अल्लाह पाक की बारगाह में शुक्राने अदा करेंगे और अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत की माफ़ी मांगेंगे। ये मैंने थोड़ी सी चाय बनवाई है अपने बेटे से। आज मेरे बेटे ने मुझे चाय बना के दी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनाई है। उसके साथ मैंने मेडिसिन भी ली है, बिकॉज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आज मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, मैं अपसेट हूँ काफ़ी। तो बस मेरे हक़ में भी दुआ खैर कर दिया कीजिए। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मुझे आपकी दुआओं की, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरी वीडियोस ना देखें, मेरे साथ कोऑपरेट ना करें, मुझे सपोर्ट ना करें तो मेरा क्या बनेगा। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। रोज़े जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम हमेशा बहुत उदास कर देता है। सहरी की रौनक, अफ्तारी की बरकत, इबादतों का मज़ा सब रमज़ानुल मुबारक की ही बदौलत है। अल्लाह पाक हमारी हम सब की टूटी फूटी इबादतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। बेहक़ बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आमीन या रब्बिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, शब क़दर में जो इबादत करता है इसे 1000 महीनों की इबादत का अजर मिलता है। ये हदीस शब क़दर की फ़जीलत और अहमियत को वाज़े करती है। मुसलमानों को चाहिए कि रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, दुआ, ज़िक्र और कुरान शरीफ की तिलावत में मशगूल रहें ताकि शब क़दर की बरकतें हासिल कर सकें। सदका, इन रातों में सदका करना बहुत ही ज़्यादा बाबरकत है और सदका डेली देना चाहिए इन तमाम रातों में। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हारा भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना भी एक सदका है। शब क़दर की जो मख़सूस नमाज है वो है 2 रकत नफ़ल नमाज पढ़ी जाए। इस तरीके से पढ़ी जाए कि हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 7 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ी जाए। दोनों रकात को सेम एज़ इट इज़ अदा किया जाए। सुजूद सलाम के बाद 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह पढ़े तो अपनी जगह से उठने से पहले पहले रब की ज़ात उसके गुनाह कबीरा और सग़ीरा को बख्श देता है, इवन कि उसके वालिदैन को भी बख्श देगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक के सदक़े हम सब को तौफ़ीक भी दे और मग़फ़िरत भी, और इस रात की बरक़ात से हमें माला माल कर दे। हमारी सेहत और जान व माल की सलामती अता फ़रमा, कुशाइश रिज़्क़ अता फ़रमा और ऐसा रास्ता निकाल दे मेरे लिए, हम सब के लिए, जिसकी वुसअत हम सब को और मुझे हैरान कर दे। इलाही आमीन या रब्बिल आलमीन। बेहक़ सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। रमज़ानुल मुबारक का अलविदा है और तक़वा को जारी रखने की कोशिश कीजिए। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ माय कंटेंट। सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।